हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। आज हम गांधी जी के विचार और उनके जीवन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आज के लोग सावरकर को देशभक्त और गांधी को देशद्रोही मानते हैं। तो शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी और 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई और इनकी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में ही हुआ और ये आगे के पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ ये वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1891 में इंडिया वापस आए और इंडिया में वे वकालत का काम शुरू कर दिए और फिर 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका एक इंडियन व्यापारी का केस लड़ने गए। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कैसे दुष्व्यवहार किया जा रहा है। एक बार जब महात्मा गांधी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तब एक अंग्रेज उन्हें ट्रेन से धक्का मारकर नीचे उतार दिया, यह कहकर कि तुम एक अश्वेत हो और अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अधिकार नहीं है, चाहे वे टिकट लेकर क्यों नहीं चढ़े हो। ये बात महात्मा गांधी के मन में घर कर गया और महात्मा गांधी ने सोचा कि भारतीय के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और फिर अफ्रीका परिवास के दौरान रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस आंदोलन को सही दिशा और निर्देश और आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने कई बड़े संस्था का निर्माण किया, जिनमें से कुछ प्रमुख है नडाल इंडियन कांग्रेस, टेक्सटाइल फार्म्स और फिनिक्स आश्रम। महात्मा गांधी के आंदोलन का ही नतीजा था कि 1914 आते आते वहां का सरकार ज्यादातर रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया है। ये महात्मा गांधी का पहला जीत था। फिर महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए और उन्होंने देखा कि इंडिया के लोगों के साथ अपने ही देश में कैसे दुष्व्यवहार किया जा रहा है। इंडिया वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें इंडिया राजनीति के बारे में बताया और फिर महात्मा गांधी पूरे भारत की यात्रा किए और यहाँ के लोगों का नब्ज टटोलने का कोशिश किए। फिर उन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया। इस आश्रम का उद्देश्य था कि रचनात्मक कार्यों को दिशा प्रदान करना। बिहार के चंपारण आंदोलन, गुजरात के खेरा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद महात्मा गांधी इंडिया के राजनीति में बड़े नेता बनकर उभरे और उस वक्त के सभी बड़े नेता और यहाँ के जनमानस को प्रभावित किया। इनका प्रभाव और इनका सोच ही यहाँ के जनमानस को प्रभावित किया। स्वाधीनता आंदोलन अलग अलग जगह और अलग अलग विचार के साथ भारत में पहले से ही चल रहा था। इसे एकत्रित करने का और बड़ा बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया। गांधीवादी आंदोलन का विशेषता यही था कि वो अहिंसक हो और सरकार के आदेश का पालन न करे और आंदोलन करे। ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं था। महात्मा गांधी जान गए थे कि अगर हम बहुत समय तक लगातार आंदोलन करते रहे तो जनता का उत्साह कमेगा और उनका मनोबल टूटेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने संघर्ष विराम संघर्ष का रणनीति अपनाई। गांधी जी का प्रमुख आंदोलन 1920 में सहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की स्थितियों को देखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी के विचार का प्रभाव स्वाधीनता आंदोलन के कई बड़े नेताओं पर पड़ा। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामन प्रमुख है। सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के विचार से मतभेद रखते थे, फिर भी ये महात्मा गांधी के प्रशंसक रहे। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार कुछ इस प्रकार भिन्न था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म से अलग हुए बिना अछूत कहे जाने वाले लोगों का शोषण नहीं रोका जा सकता है, इसलिए वे दलित और वंचित वर्ग को एक अलग वर्ग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि बिना कानून व्यवस्था के अछूत और वंचितों को समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता है। इससे विपरीत महात्मा गांधी दलित परिवार को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। गांधी जी का मानना था कि यदि पिछड़े और वंचित वर्ग को पीड़ित समाज का
दर्जा दे दिया जाए तो अप्रथा को समाप्त करने का मुद्दा पीछे रह जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इस कारण उन्होंने पृथकवाचक का कड़ा विरोध किया। महात्मा गांधी छुआछूत को अंत करना चाहते थे, पर इसके लिए हिंसक क्रांति और तीव्र परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। और आज के लोग जो सावरकर को देशभक्त मानते हैं उनके बारे में कुछ, तो सावरकर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कारागार में रहते हुए अंग्रेज से 3 बार पत्र लिखकर माफी मांगा था कि अगर अंग्रेज उसे माफी कर दिया तो वो इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कभी शामिल नहीं होगा। इसके बाद उसे अंग्रेज कारागार से निकाल दिया गया और वो इसके बाद कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। ऐसे लोगों को आज देशभक्त बुलाया जा रहा है और ऐसे लोगों को देशद्रोही जो कि पूरी जिंदगी अपने देश को आजाद कराने में लगा दिए और कभी अंग्रेज से माफी नहीं मांगे। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो कि अंग्रेज से माफी मांगकर कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुआ और वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा रहा, उसे आज देशभक्त बताया जा रहा है। वो एक ऐसे संगठन से आते हैं जो उसे देशभक्त बताता है। वो संगठन 50 सालों तक तिरंगा को अपमानित करते रहे हैं। ऐसे लोग को आज देशभक्त बताया जा रहा है और वो लोग बता रहे हैं जो जिस पर बहुत सारा FIR है। और ऐसे ही लोग आज हमारे देश में सांसद हैं जो कि गांधी जी को गोली मारकर गोडसे को देशभक्त बताते हैं या बताती हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये अंधविश्वास भी फैलाते हैं कि गोमूत्र या गोबर से कैंसर का इलाज या कोरोना का इलाज होता है। और जो हकीकत बताते हैं कि गोमूत्र या गाय के गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर सही बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है और गलत बोलने पर सांसद बना दिया जाता है, तो आप सोचे कि हमारा भारत कहाँ जा रहा है। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी और हर बस्ती जल जाएगी और पीछे से आवाज आएगी, कोई नहीं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसा कि पहले दिल्ली में आग लगाया जा चुका है और आज असम और यूपी में आग लगाया गया और इस आग पर